नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल आयुर्वेद विश्व गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियां आते ही बाजार में चारों तरफ कच्चे आम यानी कैरी की बहार आ जाती है। इस खट्टे मीठे स्वाद को हम सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल अपनी रसोई में रखना चाहते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी हाँ, आमचूर पाउडर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही बाजार से भी ज्यादा शुद्ध, खुशबूदार और स्वादिष्ट आमचूर पाउडर बना सकते हैं। हम सिर्फ इसे बनाना ही नहीं सीखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि सही आम कैसे चुनें, इसे सुखाने के 2 सबसे आसान तरीके कौन से हैं और इसे साल भर तक खराब होने से कैसे बचाएं। तो चलिए इस खट्टे मीठे सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये आमचूर है क्या? आमचूर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आम और चूर यानी आम का चूरा या पाउडर। ये कच्चे आमों को सुखाकर और पीसकर बनाया गया एक मसाला है जो भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि ये स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है? विटामिन सी का स्रोत, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पाचन में सहायक, ये पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी और कब्ज में राहत देता है। आयरन से भरपूर, ये शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। वजन घटाने में मददगार, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। तो देखा आपने, बाजार के केमिकल वाले पाउडर को छोड़कर घर का बना शुद्ध आमचूर इस्तेमाल करना कितना फायदेमंद है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आमचूर बनाने की विधि। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही आम का चुनाव। आपको ऐसे आम चुनने हैं जो सख्त हों, दबाने पर बिल्कुल भी दबे नहीं। खट्टे हों, तोतापुरी जैसे कम खट्टे आमों की जगह राम केला, लंगड़ा या कोई भी देसी खट्टी वैरायटी चुनें। कम रेशे वाले हों, ज्यादा रेशे वाले आम का पाउडर अच्छा नहीं बनता। मैं यहाँ पर राम केला आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने लगभग 1 किलो आम लिए हैं। सबसे पहले सभी आमों को पानी से अच्छी तरह धोकर पोंछ लें। अब एक पीलर यानी छिलनी की मदद से इसका सारा हरा छिलका उतार दें। ध्यान रहे कि थोड़ा सा भी छिलका नहीं रहना चाहिए, वरना पाउडर में कड़वाहट आ सकती है। अब इन्हें काटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, स्लाइसर। आप एक चिप्स बनाने वाले स्लाइसर से इसके पतले पतले टुकड़े कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और इससे टुकड़े एक जैसे कटते हैं और जल्दी सूखते हैं। दूसरा तरीका, ग्रेटर। आप इसे मोटे वाले ग्रेटर यानी कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से ये और भी जल्दी सूख जाता है। बस ये ध्यान रखें कि टुकड़े जितने पतले होंगे उतनी ही जल्दी सूखेंगे। गुठली को हमें फेंक देना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, इन्हें सुखाना। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, पारंपरिक धूप में सुखाने का तरीका और बिना धूप के ओवन में सुखाने का तरीका। एक बड़ी थाली, ट्रे या फिर एक साफ सूती कपड़े पर इन टुकड़ों को एक एक करके फैला दें। ध्यान रहे कि ये एक दूसरे के ऊपर न हो। अब इसे एक पतली मलमल के कपड़े से ढक दें ताकि इस पर धूल मिट्टी ना बैठे। इसे दिन की तेज धूप में 2 से 3 दिनों के लिए सूखने दें। शाम को इसे अंदर उठाकर रख लें ताकि ओस से इसमें नमी ना आ जाए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप इसे ओवन में भी सुखा सकते हैं। ओवन को सबसे कम तापमान यानी 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करें। एक बेकिंग ट्रे पर आम के टुकड़े फैलाएं और इसे 4 से 5 घंटे के लिए ओवन में रख दें या जब तक ये पूरी तरह सूख न जाए। बीच बीच में इसे एक बार पलट दें। 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि ये टुकड़े एकदम पापड़ जैसे कड़क हो गए हैं। इन्हें हाथ से तोड़ने पर कट की आवाज आनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका पाउडर खराब हो जाएगा। हमारे आम के टुकड़े अब पिसने के लिए तैयार हैं। इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर के सूखे जार में डालें। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब मिक्सर को रुक रुक कर चलाएं। एक साथ लगातार चलाने से मिक्सर गर्म हो सकता है और पाउडर में नमी आ सकती है। इसे बिल्कुल बारीक पीस लें। अब इस पाउडर को एक बारीक छन्नी से छानना बहुत जरूरी है। इससे जो भी मोटे टुकड़े या रेशे होंगे वो निकल जाएंगे और हमें मिलेगा एकदम मुलायम चिकना पाउडर। जो मोटे टुकड़े बचे हैं उन्हें आप दोबारा पीस सकते हैं। और ये देखिए, हमारा 100% शुद्ध घर का बना खुशबूदार आमचूर पाउडर तैयार है। इसकी खुशबू और रंग बाजार वाले पाउडर से कहीं बेहतर है। अब जब हमने इसे बना लिया है तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दाल और सब्जियों में, अपनी दाल फ्राई या किसी भी सूखी सब्जी जैसे भिंडी या आलू में 1 चम्मच आमचूर डालें, स्वाद दुगना हो जाएगा। छोले और राजमा में, छोले मसाला या राजमा में खट्टापन लाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। चटनी और सॉस, धनिया पुदीने की चटनी में नींबू की जगह इसका इस्तेमाल करें। स्नैक्स और चाट में, समोसे, कचौरी या पराठे की भरावन में या दही भल्ले और पानी पूरी के मसाले में ये जान डाल देता है।
मैरिनेशन के लिए पनीर टिक्का या किसी की मैरिनेशन में ये एक बेहतरीन खट्टा एजेंट है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे स्टोर कैसे करें ताकि ये साल भर तक चले। एयरटाइट कंटेनर, हमेशा इसे एक साफ, सूखे और एयरटाइट कांच के जार में ही रखें। नमी से बचाएं, इसमें कभी भी गीला चम्मच ना डालें, नमी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठंडी जगह पर रखें, इसे किचन की किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें हमेशा याद रखें, आम पूरी तरह सूखे होने चाहिए, मिक्सर का जार बिल्कुल सूखा हो, पाउडर को हमेशा छान कर ही स्टोर करें। इस तरह से स्टोर किया गया आमचूर 6 महीने से लेकर 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि घर पर शुद्ध आमचूर बनाना कितना आसान है। थोड़ी सी मेहनत से आप पूरे साल के लिए इस अद्भुत मसाले का आनंद ले सकते हैं। बाजार की मिलावट से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप आमचूर का इस्तेमाल अपनी किस खास डिश में करते हैं ये भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल आयुर्वेद विश्व गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्ते।